पाठ 6 अंतरंग। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर श्रेष्ठ रचनाकार हैं और जगदीश चंद्र बसु प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दोनों पत्र व्यवहार के द्वारा अंतरंग बातें करते थे। अपने पत्रों में एक दूसरे की प्रशंसा और आलोचना भी करते थे। अपनी राय देने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। आइए इस पाठ में दिए पत्र सुनकर जानते हैं कि वे एक दूसरे को कैसी सलाह देते थे और कैसे उत्साहवर्धन करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम जगदीश चंद्र बसु का पत्र। लंदन, 2 नवंबर 1900। बंधु, तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है। यहां रहूं या अपने देश लौट आऊं, क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे? जरा सोच कर देखिए, यदि हम सब अपना अपना बोझ छिटक कर चल दें, तब कौन उस भार को वहन करेगा? और भी याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह बंधन से आबद्ध हुआ। आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूं। फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूं। कई बार चेष्टा किए बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। बाद में आश्चर्यचकित रह जाता हूं। यह सब मेरे बावजूद है, मुझसे परे है। कौन मुझे यह सब सुना जाता है? मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। यदि वहां रहकर मैं कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, वह सब समझ रहा हूं। यदि मेरा अभिष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूंगा। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता। अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहां 2 बरस रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूंगा। यहां जो तकलीफ हुई थी अब काफी ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी, जरूर भेजना। मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक स्पंदित करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं, उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करें, प्रज्वलित करें। तुम्हारा जगदीश। जगदीश चंद्र बसु के नाम रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र। अगस्त 1901। बंधु, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है। यह तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूं। वहां प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी? महाराष्ट्र में तिलक और परांजपे हैं, लेकिन हमारे यहां वैसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं हैं? बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहां आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा। कहीं भी रस भंग नहीं हुआ। एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया। अचानक मेरी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई।
एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा, मैं शादी करूंगा। मैंने कहा, करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही ब्याह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहां ज्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी और कुशल है। तुम्हारा रवि। दिए गए वाक्यों में आय कारकों पर गोला लगाइए। निर्देशानुसार उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए।